हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेन के प्योर फीलिंग्स लव स्टोरी। कैसे हो सभी? मैं भी एकदम ठीक हूँ। सुनते हैं तेरे मेरे बीच में मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड है 113। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि पायल जो है वो रात से मिलकर सैम के घर जाती है और वहाँ पर मिश्का जो है पायल को खाना सब करने लगती है, लेकिन पायल झूठ बोल देती है। और आज मिश्का भी सैम के घर रुकने वाली थी, क्योंकि सैम के बड़े रिक्वेस्ट करने पर मिश्का को मानना ही पड़ता है। हालांकि मिश्का को भी रुकना ही था, लेकिन वो पायल की वजह से ना कहती, लेकिन ज़्यादा इंसिस्ट करने पर मिश्का रुक जाती है। और ये लोग के थोड़े से रात को जो भी है क्यूट क्यूट बातें होती हैं, एक दूसरे से रोना धोना ये सब होता है, क्योंकि सैम को जाना था दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए। तो मिश्का थोड़ी सी वहाँ पर इमोशनल हो जाती है, तो जो सैम है उसे कैसे तैसे मना लेती है और फिर फाइनली लोग सोने के लिए जाते हैं। लेकिन मिश्का और जो सैम है वो एक ही सोफे पर सोते हैं एक साथ। और सुबह जैसी पायल की आँख खुलती है, वो सैम और मिश्का को ऐसे सोते हुआ देख शॉक हो जाती है। अब सुनते हैं आगे। पायल जो है दोनों को देखकर बड़ी शॉक होती है। वो चुपचाप उठती है वहाँ से और फ्रेश होकर वो सीधे मिश्का के घर चली जाती है। एक्चुअली गाइस, आपको मैं बता दूं कि वो मिश्का के घर जाने का उसका रीज़न एक्चुअली कल जब पायल घर आई थी सैम के, मिश्का खाना सर्व करती, लेकिन पायल मना कर देती है, क्योंकि पायल ने वहाँ पर झूठ बोला था। सैम के क्रॉस क्वेश्चन की वजह से पायल को झूठ बोलना पड़ता है कि वो बाहर गई थी, और बाहर से सीधा वो घर गई थी और घर से खाना खा कर आई है, इसके लिए वो झूठ बोलती है। और यहाँ पर सैम जो है उसका झूठ पकड़ नहीं पाती है। और उसके बाद जो है, इसलिए पायल है वो सीधे मिश्का के घर जाती है। उसको बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी और भूख जो है पायल को कभी बर्दाश्त नहीं होती थी। सो पायल सोचती है कि सबसे पहले मैं मिश्का के घर ही चली जाऊँ, क्योंकि उस दिन मिश्का की मॉम ने पायल को नाश्ता ऑफ़र किया था, लेकिन उसने मना किया था। तो वो सोचती है कि उस दिन मैंने भले ही मना किया था, आंटी को ऐसे मना नहीं करना चाहिए था, और आज वैसे भी मुझे भूख लग रही है, तो मैं क्यों ना मिश्का के घर चली जाऊँ और वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ और फिर अपने घर चली जाऊँ। तो पायल ऐसे ही करती है। पायल जो है डोरबेल बजाती है और वहाँ से मिश्का के जो पापा है डोर ओपन करते हैं और पायल को अंदर आते हैं। अपनी वाइफ से कहती कि पायल को कुछ खिला दे। आंटी जो है वो पायल को खिलाती है। यहाँ पर पायल थोड़ा सा आग में घी डालने की बात करती, लेकिन आंटी और अंकल जो है वो कोई वहाँ पर गौर नहीं करते। पायल जो है वो मिश्का और समीक्षा के बारे में थोड़ा बहुत टूटा फूटा कुछ बताने लगती है, लेकिन अंकल और आंटी वहाँ पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ऑब्वियसली ये था कि मिश्का और सैम जो है वो बहुत अच्छे दोस्त थे और एक साथ सोए भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। आफ्टर ऑल दोनों लड़कियाँ ही तो थी, इसके लिए वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो वहाँ पे जो पायल को समझ में आता है कि यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है, इसके लिए पायल जो है वो अपने घर चली जाती है। अब आते हैं हमारे क्यूट से कपल के पास। सैम जो है अपने जब उसे पायल दिखती नहीं तो वो पायल को मैसेज करती है और उसे पता चलता है कि पायल घर जा चुकी है। अब क्या था, अब बाहों में अपना प्यार और घर में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। यहाँ तक कि पायल भी अब घर जा चुकी थी। तो ऐसे में सैम कैसे खुद को रोक सकती थी।
तो वो बेडशीट के अंदर सैम मिश्का को थोड़ा सा ऊपर ऊपर से किस करती है, जैसे कि फॉरहेड हुआ, नोज़, चिक्स। और इसी वजह से जो मिश्का है उसकी नींद टूट जाती है। तो वो देखती है तो जो बेडशीट है उसके अंदर पूरा अंधेरा था। और फिर वो बेडशीट निकालती है अपने मुंह से और सैम के पास देखती है। उसका ध्यान सीधा सैम के पास ही चला जाता है। सैम को देखती है और कहती है क्या? सैम कहती है क्या क्या? कुछ भी तो नहीं। मिश्का कहती है आर यू आउट ऑफ योर माइंड सैम? पायल भी है यहाँ पर। सैम कहती है हाँ तो क्या हुआ, पायल है तो है। सैम थोड़ा सा परेशान करने की सोचती है। मिश्का कहती है सैम कहती है कि तो क्या, मैं थोड़ी ना डरती हूँ पायल से। तो मिश्का कहती है व्हाट रबिश सैम, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या कहेगी पायल, हटो। और फिर सैम जो है मिश्का को और दबा देती है, मतलब सोफ़े के अंदर ही। और फिर सैम को ऐसा करता हुआ देख मिश्का जो है बड़ी हैरानी से देखती सैम को। कहती कि क्या कर रहे हो, मैं पायल देख लेगी। तो सैम कहती है अब तुम मेरी बाहों में हो, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, ठीक है। तो मिश्का कहती है कि तुम ना पागल हो गई हो। अरे पायल। तो सैम एक हल्की सी बड़ी अच्छी सी मुस्कुराहट देती है मिश्का को और कहती कि पायल तो क्या, पायल की छाव भी नहीं है इस घर में। तो मिश्का कहती है व्हाट। और मिश्का थोड़ा सा ऐसा उठ कर देखती है तो देखती है उसको बेड पे ना पायल दिखती ना पायल की आवाज़ आ रही है। तो मिश्का कहती है अरे वो बाथरूम में हो सकती है। तो सैम कहती है पायल घर जा चुकी है। अब क्या था। मिश्का ये बात सुनती है तो थोड़ा सा मिश्का के दिल में थोड़ी सी हलचल होती है और वो नज़र को नीचे करती है। मिश्का समझ जाती है कि अब उसकी कोई खैर नहीं, उसका छूटना नामुमकिन। और दूसरी तरफ उसे अजीब भी लग रहा था कि पहली बार दोनों आफ्टर लव कन्फेशन दोनों अकेले थे। तो उसके भी दिल में हलचल मचने लग जाती है और वो अपनी नज़रों को नीचे करती है। सैम स्माइल करती है मिश्का को देख के। और फिर सैम जो है थोड़ी क्या कहते हैं, मिश्का जो उसके हाथ पर सोई हुई थी, थोड़ा अपने हाथ को और थोड़ा निकालती उसके गर्दन के नीचे से और वो थोड़ा ऊपर की तरफ, मतलब थोड़ी सोफ़े के लग कर थोड़ी उठती है और पूरी उठती नहीं है, आधी ऐसे लेटी हुई थी वो। और फिर कहती कि तो मैडम क्या ख्याल है। मिश्का कहती शट अप। तो सैम कहती अच्छा शर्म आ रही है। तो मिश्का कहती है जाओ यहाँ से, मैं जाती हूँ घर। सैम कहती हाँ ऐसे में घर में हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। मिश्का कहती है तुम्हें ऐसे में गाना सोच रहे हैं सीरियसली। सैम कहती और फिर ऐसे कहकर वो मिश्का के थोड़ी सी करीब जाने लगती है। मिश्का के फेस को देख रही थी और मिश्का की नज़रें नीचे थी। सैम और फंस जाके कहती कि मिश एक बार मेरी आंखों में देखो। मिश्का कहती मुझे शर्म आती है सैम। सैम कहती प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देखो। और फिर
मिशका जो है हल्की से अपनी नज़रों को थोड़ा सा ऊपर उठाती है और जैसे मिशका सैम की नज़रों में देखती है, आय हाय, सैम का जैसे दिल ज़ोरों से धड़कता है। बड़े प्यार से वो मिशका देख रही थी सैम को, और सैम भी। ये दोनों का आई कांटेक्ट होता है, बस कुछ 10-15 सेकेंड का ही, लेकिन उस आई कांटेक्ट में दोनों के दिलों में जैसे जज्बात उछल जाते हैं। मिशका का जो दिल है ज़ोरों से धड़कने लग जाते हैं। मिशका की अब सांसें थोड़ी सी हाई होती जा रही थी, और वही हालत सेम हमारी सैम का भी था। सैम जो है थोड़ी सी और करीब जाती है, और सैम उसके फेस के पास जाती है, तो मिशका जो है वो कहती कि सैम क्या क्या कर रही हो? तो सैम कहती कि "उम्हूं, कुछ नहीं।" तो मिशका कहती कि प्लीज़ मेरे मेरे इतने करीब करीब क्यों आ रही हो? मेरा मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा है सैम। सैम कहती है मेरी भी हालत कुछ ऐसी है मिश, प्लीज़ जो हो रहा है होने दो। मिशका कहती है लेकिन सैम कहती है श्श, कहा ना शांत बैठो। और फिर ऐसे कहकर वो मिशका के गर्दन पे थोड़ी सी लिप्स को वो सिप टिका देती है, कुछ करती नहीं है। और जब वो ऐसे करती है, सैम जो है अब अपनी गर्म सांसें मिशका के गर्दन पे छोड़ रही थी, और मिशका तो जैसे अब 7वें आसमान पे थी। पागल सी हो रही थी मिशका। अपनी गर्दन को और आगे करती है और एक तरफ अपने फेस करती है ताकि सैम को आसानी हो जाए। तो सैम जो है थोड़े से लिप्स को टच करती है उसके गर्दन पे। मिशका के जज्बात जैसे उछलने लग जाते हैं, पागलों जैसे। वो अपने एक हाथ जो है सोफे पर ज़ोर से दबा देती है, क्योंकि उनकी जो एज थी वो काफ़ी कम थी, और उस एज में अगर ये सब पहली बार होता है तो आप समझ ही सकते हो कि वो फीलिंग बहुत ही अजीब और अलग ही होती है। बस इन दोनों के बीच में वही सब महसूस हो रहा था दोनों को। अब जो सैम है वो थोड़ा से उसकी एक टांग है वो मिशका के ऊपर डाल देती है, और एक हाथ उसके लेफ़्ट साइड में टिका देती है, और उसको हल्का सा उसके गर्दन के पास किस करती है। मिशका कहती है ओह सैम, कुछ अजीब लग रहा है मुझे। सैम कहती है लगने दो। तो मिशका कहती है मुझे मुझे पता नहीं क्या हो रहा है सैम, ये क्या कर रही हो? सैम कहती है पापा प्लीज़ शांत रहो। और फिर सैम जो है उसको और एक किस करती है। ये दोनों को अब पता नहीं कौन से जहाँ में ये लोग जा चुके थे, जो इन्हें अब किसी चीज़ का होश नहीं। इनका अब होश खो रहा था धीरे धीरे। सैम जो है अब उसकी जो गर्दन है थोड़ी ऊपर की साइड करती है मिशका के फेस के सामने। मिशका का जो फेस एक साइड हो चुका था, सैम अपने हाथों से उसका फेस अपनी तरफ करती है, और मिशका जो है अपनी आंखें बंद की थी। सैम भी उसको लगातार देखे जा रही थी। सैम की आंखों में बहुत प्यार दिख रहा था मिशका के लिए। नशीली आंखें हो जाती सैम की, और वो क्या करती है मिशका के फॉरवर्ड पे फिर से किस करती है, उसकी आंखों पे करती है, और फिर चिक्स पे करती है। अब सैम जो है उसका ध्यान जाता है मिशका के लिप्स पर। वो बड़े प्यार से और बड़ी शिद्दत से उसके लिप्स को देख रही थी। अब सैम जो है वो हल्के से उसको उसके लिप्स पर टच करती है, बस टच ही करती है, किस नहीं करती। तो मिशका की जैसे दिल उछल जाएगा ऐसे उसका दिल धड़कने लग जाता है।
मिश्का अपने आईब्रो को सिकुड़ती है, आंखें बंद की हुई थी उसने, और वो फिर से थोड़ी सी आंखें खोलकर सैम को देखती है, अपने आईब्रो को सिकुड़ के, वो जैसे हम हैरानी में देखते हैं वैसे सैम भी अब आंखें खोलती है और मिश्का की आंखों में ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। और सैम जो है वो आंखों से उसे जैसे कुछ पूछ रही हो कि क्या मैं, और मिश्का अपनी आंखें बंद कर देती है। सैम को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, सैम उसको अब किस करने लग जाती है, हल्का हल्का किस कर रही थी। अब मिश्का जो है वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, बस सैम ही उसको किस किए जा रही थी, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें इन दोनों के बीच हो रही थी ये आफ्टर दोनों रिलेशन में आने के बाद पहली बार हो रहा था। तो ये दोनों, तो अब थोड़ी देर में जो मिश्का है वो भी सैम को हल्का हल्का किस करने लग जाती है। अब दोनों एक दूसरे को रिस्पॉन्स करते हैं। सैम जो है मिश्का के अपर लिप्स को किस किए जा रही थी और मिश्का जो है वो नीचे लोअर लिप्स को किस कर रही थी सैम के। अब ये दोनों का थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का किस होते जा रहा था। अब सैम से रहा नहीं जाता, वो क्या करती है, थोड़ी सी और ऊपर हो जाती है और वो मिश्का के थोड़े से ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पर यह होता है कि एक तो पहले ये लोग, सबसे पहले ये लोग फ्रेंड थे, बचपन से लेकर बड़े होने तक ये लोग फ्रेंड थे। ये दोनों ने बस एक लिप्स किस, तो वो भी ऊपर ऊपर से करने के अलावा इन दोनों ने कभी एक दूसरे को टच नहीं किया था। लेकिन आज इनका ये पहला टच होने जा रहा था। सैम की जो बॉडी है ऊपर मिश्का के होने की वजह से मिश्का की बॉडी को अप टू डेट टच हो रही थी। मिश्का थोड़ी सी उसे शर्म आती है, क्योंकि पहली बार हमेशा किसको भी शर्म आती है। वैसे ही सैम का भी था, सैम को भी थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उन लोग उस फीलिंग्स में थे कि वो खुद को रोक भी नहीं पा रहे थे। सैम की बॉडी मिश्का को हर एक पार्ट्स को टच कर रही थी। सैम बार बार आंखें खोलकर मिश्का को देख रही थी, जैसे उसके सर पर अब प्यार का भूत उतर गया हो। एक दूसरे का टच, गरम सांसें एक दूसरे की बॉडी के, भले उन्होंने क्लोथ्स थे फिर भी एक दूसरे की बॉडी की गर्माहट तो थोड़ी क्यों ना हो महसूस तो होती है। बॉडी टच होने की वजह से मिश्का और सैम को थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था, लेकिन अब उस फीलिंग्स में थे दोनों, एक दूसरे को रोक भी नहीं पा रहे थे, रोकना भी चाह रहे थे और यूँ समझ लो कि ना भी रोकना चाह रहे थे। तो जो सैम है अपने लिप्स को बाहर निकाल दिए मिश्का के लिप में से, और सैम मिश्का को देखने लग जाती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी टच हो रही थी इसके लिए उन्हें कुछ अजीब ही महसूस हो रहा था उस दौरान। तो सैम जो है मिश्का को देखने लग जाती है। अब कुछ हरकत नहीं हो रही थी, तो मिश्का हल्की सी आंखें खोलती है और सैम को देख रही थी, सैम को देखने लग जाती है वो भी। अब जब वो देखती कि सैम उसी को देख रही है तो मिश्का को शर्म आया आ जाती है। वो अपने फेस पर अपनी कोहनी को रख देती है और साइड में फेस करके हल्की से स्माइल करती है। और सैम देखती कि मिश्का स्माइल कर रही, तो सैम भी उसको झुक कर देखने लग जाती है, थोड़ा सा टेढ़ा होकर, और फिर उसका हाथ निकालती है। सैम कहती है क्या हुआ? मिश्का कहती मेरे ऊपर से हटो। सैम कहती क्यों? तो मिश्का कहती है बस ऐसे ही, मेरे ऊपर से हटो। सैम कहती हाँ आज नहीं। मिश्का कहती कोई आ जाएगा? तो सैम कहती है आने दो, देख लेंगे। तो सैम जो है अब धीरे धीरे फिर से अपने गर्दन को झुका लेती है मिश्का के गर्दन के पास, और उसके गर्दन पे किस करने लग जाती है। दोस्तों एक्चुअली ये सब कुछ इनके बीच में जो हो रहा था वो पहली बार हो रहा था, पहली बार किसी का टच
अजीब ही सुकून दे जाता है। और स्पेशली हमारे प्यार का टच, दोनों एक दूसरे के प्यार में थे तो वो बह जा रहे थे। तो जो सैम जो है वो उसको किस किए जा रही थी। अब सैम अपने दोनों हाथ मिश्का के हाथ में फिंगर लॉक करती है और मिश्का को हल्का हल्का किस करने ही करती करती रहती है। मिश्का को इतना नशा चढ़ जाता है। वैसे सैम को तो ऑलरेडी नशा चढ़ ही चुका था। तो सैम जो है अब थोड़ी सी नीचे की तरफ आने लग जाती है, उसकी चेस्ट की तरफ। अब जैसे चेस्ट की तरफ आती है, मिश्का को अजीब सा एक करंट दौड़ता है उसकी बॉडी में, और वो जो फिंगर लॉक थे दोनों के एक दूसरे के हाथों में, वो ज़ोर से दबा देती है। सैम एक बार मिश्का को देखती है। अब मिश्का का इस तरह फेस देखकर सैम को और थोड़ा सा जोश तो आना ही था, उसे और प्यार आता है और वो और नीचे की तरफ आती है। और वो राइट साइड में मिश्का को चेस्ट की तरफ हल्का हल्का सा वो अपने फेस से मतलब थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का ऊपर ऊपर से किस करने लग जाती है। मिश्का कहती है, सैम सैम मुझे मुझे कुछ हो रहा है सैम, पता नहीं क्या हो रहा है। सैम कहती है, बस प्लीज़ मुझे किस करने दो मिश्का। तो मिश्का कहती है, मुझे अजीब सा करंट दौड़ रहा है सैम मेरी बॉडी में। सैम कहती है, हाँ ये हमारा फर्स्ट टाइम है, इसके लिए प्लीज़ मुझे करने दो। तो मिश्का शांत हो जाती है। अब सैम जो है फिर लेफ़्ट साइड में उसको छूती है। अब सैम थोड़ा और नीचे टमी के पास आती है और उसको किस करती है। उसका जो टॉप है थोड़ा सा ऊपर करती है, उसका टमी बड़े गौर से देखने लग जाती है और उसके ऊपर अपनी उंगलियां फिराने लगती है और वो मिश्का के फेस को देखती है। मिश्का का फेस, अब उसके होंठ काँप रहे थे मिश्का के, उसका बॉडी भी थोड़ा सा काँप रहा था। वही हालत सैम का भी था, पहली बार बॉडी को टच कर रहे थे ये लोग। और फिर सैम जो है वो उसके टमी पे हाथ घुमाते घुमाते अपने लिप्स को लेकर जाती है और उसके टमी पर थोड़ा थोड़ा लिप्स को घुमाने लग जाती है, अपनी सांसें फेराने लगती है उसके टमी पे। मिश्का जो है कहती है, सैम प्लीज़ ऐसे हंसते, मुझे मुझे करंट लग रहा है। तो सैम थोड़ी सी स्माइल करती है और उसको फिर से वही हरकत करने लग जाती है। तो जो सैम है थोड़ी देर और उसको ऐसे ही हल्का हल्का किस करती उसके टम्मी पे, और सैम का एक जो लेफ्ट हैंड है उसके मिश्का के राइट साइड में हल्का हल्का चलने लग जाता है चेस्ट के पास, और उसकी जो लिप्स है वो टम्मी के पास घूम रहे थे। अब सैम थोड़े और नीचे थोड़ा और हरकत करने को आगे बढ़ती है। उतने में डोर बेल बजती है। अब जैसे ही डोर बेल बजती है, मिश्का इतनी ज़ोर से उठकर बैठती है और सैम भी धड़ाम करके नीचे गिर जाती है। और वो सैम को बड़ी ज़ोर से लगती नीचे गिर जाती है और मिश्का उसको उठाती है। सैम कहती है, ओ गॉड कितनी ज़ोर से लग गया यार। मिश्का हंसने लग जाती है उसे, और मिश्का अपने कपड़ों को ठीक करती है। सैम भी अपने हुलिया को थोड़ा ठीक करती है। सैम कहती, कौन आया होगा इस बार। मिश्का कहती, कहा था मैंने कोई आएगा, लेकिन तुम ना। तो सैम कहती, ओके बाबा गलती हो गई, अब देखूँ मैं कौन है। बार बार डोर बेल बजे जा रहा है। अब जो सैम है अपने आप को ठीक कर दिया और मिश्का को भी कहती कि अपने आप को ठीक करो मिश। और वो जाती और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती, फिर से एक बार पलट कर देखती कि मिश्का ने अपने आप को ठीक किया है या नहीं। तो मिश्का उसको थम करती है, तो सैम समझ जाती है मिश्का अपने आप को ठीक कर चुकी है। अब सैम डोर ओपन करती है। अब जैसे ही सैम डोर ओपन करती है, उसके डोर पे थे सैम के मम्मा और पापा।
अब सैम जैसे अपने माँ पापा को देखती है, एक तो उसकी मिक्स फीलिंग हो जाती है कि माँ बाप को देखकर वो खुश हो जाए, या फिर अभी अंदर कुछ चल रहा था उसको लेकर वो डर जाए, या फिर अपना हुलिया ठीक है या नहीं वो सोचने लग जाती है कि मैं कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। उसकी सारी मिक्स फीलिंग हो जाती है, उसके मुंह से कुछ शब्द ही निकल नहीं पाते। वो कहती मम्मा मम 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 पापा आप। तो पापा कहते सरप्राइज बेटा। तो सैम कहती हाँ 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 हाँ, और ऐसे करके वो जो उसके पापा है उसको हक करते हैं, और उसकी माँ उसको थोड़ी हैरानी से देखती कि इसकी ऐसी क्यों हरकतें चल रही है। जो सैम की मम्मा है वो अंदर आ जाती है और सैम के पापा भी। तो सैम जो है अपने पापा को पहले छोड़ती है और आगे बढ़ जाती है, अपनी माँ को हक करती है और ज़ोर से बोलती है अरे मम्मा आप आ गए, ताकि उसकी जो आवाज़ है मिश्का तक पहुँचे। एक्चुअली सैम के मम्मा पापा के पास ऑलरेडी मेन डोर की कीज थी, तो वो लोग अंदर आ जाते, लॉक ओपन करते हैं और सैम के कमरे तक जाते हैं, डोर नॉक करते हैं। तो एक्चुअली मम्मा पापा क्यों डोर नॉक करते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि पायल भी हो सकती है सुबह सुबह, तो अंकल इसे सीधा अंदर तो जा नहीं सकते, इसके लोग पहले डोर नॉक करते हैं, इसके लिए डोर नॉक हो पाता है सैम का। अगर वो लोग डोर नॉक ना करके सीधे अंदर आ जाते तो आज तो मिश्का और सैम का भांडा फूट ही जाता था। तो वो लोग बाल बाल बचते हैं सिर्फ और सिर्फ पायल की वजह से। तो ये लोग जो है सैम जो है बड़े ज़ोर से आवाज़ करके कहती कि मम्मा पापा आप आ गए। अब मिश्का सुनती है कि सैम के मम्मा पापा है, तो सैम जो मिश्का है अपने आप को ठीक करती प्रॉपर, उठकर खड़ी हो जाती सोफे से, और जो ब्लैंकेट है बेडशीट है वो ठीक करती है। और फिर वो उसके जो मम्मा है वो बोलती अरे मिश्का है यहाँ पर, पायल नहीं है। अच्छा पायल वॉशरूम में होगी। तो सैम कहती मम्मा वो भी थी, एक्चुअली वो थोड़ी देर पहले ही निकल गई है। तो सैम के पापा बोलते अच्छा इतनी सुबह सुबह क्यों चली गई बच्ची। तो सैम कहती पता नहीं पापा हम लोग सोए थे, मैं यहाँ पर वो मिश्का यहाँ पर सोई थी और मैं सोफ़े पर सोई थी, तो पता नहीं वो दोनों को उठा कर नहीं गई। तो उसके पापा बोलते ओके बाबा ठीक है लिव इट। वैसे मिश्का गुड मॉर्निंग। मिश्का कहती गुड मॉर्निंग अंकल आंटी। मिश्का के पापा बोलते क्या हुआ बेटा। तो बोलती कुछ नहीं अंकल, मैं जस्ट डर गई कि अचानक से बेल डोर बजी, तो सैम थोड़ी सी घबरा जाती मिश्का। तो सैम कहती कि अरे वो हम लोग बहुत गहरी नींद में थे ना, तो अचानक से डोर बेल बजने की वजह से थोड़े से हम लोग डर गए थे। तो उसकी मामा बोलती अच्छा, और वैसे भी ये क्या सारा सामान फैला कर रखा है तुमने, और ये क्या है सोफ़े के पास ये बेडशीट गिरी है। तो मिश्का वो फटाक से उठाती है और उसको अच्छे से वो घड़ी करके रखने लग जाती है। तो सैम कहती है अरे क्या कहूँ पापा मैं, ये पायल ने फेंका था, और पायल के ऊपर डाल दी थी। तो सैम के पापा बोलते ओके ओके पापा। सैम की माँ आए बराबर आप भी क्या हाल लेकर बैठी हो। अरे बेटी इतने दिन के बाद मिल रही है, अच्छे से मिलो उसे। तो सैम की माँ जो है उसको फिर से हग करती है, और थोड़ी सी वो हैरानी से तो देखती है कि उसे कुछ गड़बड़ जैसी, लेकिन वो इतना माइंड नहीं करती। फिर जो ये लोग हैं वो सैम से अच्छे से मिलते हैं, और सैम की जो माँ है वो मिशिका को देखती है, मिशिका को देखती तो कुछ बोलती नहीं है। फिर सैम से कहती है वैसे कितने बज रहे सैम, अभी तक तुम लोग उठे नहीं थे। सैम कहती मम्मा कुछ नहीं 8:15 हो रहे थे। और जैसे ही सैम वॉच देखती है, एक्चुअली घड़ी में बज रहे थे 9:30। तो सैम कहती माँ वो सैम की माँ कहती अच्छा 8:15 हो रहे हैं, देखो 9:30 हो रही है बेटा, घर में अगर कोई है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोते रहो। फिर कुछ कहती नहीं है। फिर सैम कहती वो माँ एक्चुअली नींद लग गई थी, ऐसे ही। तो सैम के पापा बोलते अरे सैम की माँ जाने दो ना, अब तीनों दोस्त मिल गए हैं, रात को देरी से सोए होंगे, मस्ती वगैरह बातें बातें यहाँ वहाँ के थोड़ा सा इनका जो दोस्ती वाला मोमेंट है वो बिताए होंगे, आप भी ना आए बराबर चालू हो गई ना।
मेरी बेटी को परेशान करने के लिए। तो सैम की माँ कहती जी मैं परेशान कहाँ कर रही हूँ, कमरे की हालत देखिए एक बार आप नज़र डालिए। तो सैम के पापा देखते हैं वहाँ तो बोलते अच्छा ठीक है ना बाबा, थोड़ा तो स्पेस दिया था हमने मेरी बेटी को, थोड़ा तो उसको एडवांटेज लेने दो, हमेशा वो डिसेंटली तो रहती है ना। अब हम लोग नहीं थे तो इट्स ओके, बच्ची है वो। सैम की माँ कुछ बोलती नहीं है। वैसे सैम के मम्मी पापा जब आए थे, जब वो लोग बात कर रहे थे, मिश्का की सांसें जो है अभी तक अनकंट्रोल में थी। एक तो उन लोग आने से पहले जो भी इनके बीच हो रहा था उसके वजह से, और उसके बाद वो लोग आए हैं सैम के मम्मी पापा आने के बाद भी उनको देख के, और भी तो ये मिक्स ऑफ फीलिंग जो सैम की थी वही मिश्का की भी थी। मिश्का के सासू, मिश्का जो है अपनी सासू को कैसे तैसे कंट्रोल करती है, और सैम तो इतनी डर गई थी अचानक अपने माँ पापा को देखकर। तो वो तो उसे कुछ वो उसके अंदर की सारी चीज़ें अनवांटेड हो रही थी। तो उसके बाद जो है सैम के पापा जो है बोलते हैं अरे मिश्का बेटा, तो बोलती नमस्ते अंकल, कैसी रही आपके आपकी ट्रैवलिंग। अंकल बोलते ठीक थी बेटा, ठीक, थैंक यू सो मच मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। वैसे पायल बेटी तो है नहीं, नहीं तो उसे भी थैंक यू बोलता। तो मिश्का कहती है अरे अंकल आप थैंक यू मत बोलिए, वो हम फ्रेंड्स तो हैं इतना तो। सैम की माँ बोलती हाँ हाँ ठीक है। और फिर सैम सैम जो है वो बोलती ठीक है माँ, मैं आप फ्रेश हो जाइए ना जाकर अपने कमरे में, मैं भी फ्रेश होती हूँ, और आप थक गए होगे। तो जब ऐसी सुनती है मिश्का बड़ी बड़ी आंखें करके सैम को देखने लग जाती है। तो सैम की माँ बोलती है हाँ हाँ, सैम के पापा बोलते हैं सैम ठीक कह रही है, चलो हम अपने कमरे में जाते हैं, हम फ्रेश होते हैं। वैसे मिश्का बेटा तुम भी फ्रेश हो जाओ यहीं, और कुछ मंगाते हैं यहीं पर खा लेना। तो मिश्का कहती नहीं 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 अंकल, आप अभी अभी आए हो, मैं जाती हूँ, मम्मा इंतज़ार कर रही होगी। सैम थोड़ी सी रिएक्शन देती है, क्योंकि सैम चाहती थी कि मिश्का थोड़ी देर और रुके, लेकिन मिश्का जो है वो डर के मारे वो बोलती नहीं नहीं अंकल मैं जाती हूँ। अब सैम की माँ और अंकल जो है वो आगे बढ़ते हैं और उनके पीछे पीछे मिश्का थी। सैम जो है मिश्का का हाथ पकड़ती पीछे से, और मिश्का पीछे पलटती बोलती छोड़ो। तो सैम कहती कि नहीं प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़। तो मिश्का कहती शट अप, और फिर ऐसा बोलकर वो अपना हाथ छुड़ाती है मिश्का सैम से, और अंकल और आंटी के पीछे पीछे भाग जाती है। सैम जो है वो हंस पड़ती है, और फिर अंकल और आंटी भी जाते हैं अपने कमरे और मिश्का जाते हैं अपने घर। तो सैम जो है वो जाते अपने बेड पर, और हाथ पैर फैलाकर वो बेड पर गिर जाती है, और वो सोफ़े की तरफ देखने लग जाती है। हाय, उसे अजीब सी फील हो रहा था उस सोफ़े को देखकर, और अपने दिल पर दोनों हाथ रखती है, लंबी सांस लेती है और बोलती है ओह गॉड, ये क्या फीलिंग थी भगवान जी। आज जब मिश्का मेरे इतने करीब थी तो अजीब ही मुझे फील हो रहा था, पता नहीं ऐसी कभी फीलिंग्स मुझे आई नहीं थी, पर जो भी था काफ़ी खूबसूरत था। और फिर से वो सोफ़े को देखने लग जाती और स्माइल करते हुए सोफ़े को देखकर, फिर सोफ़े को देखने लग जाती है, और फिर से फिर सैम का मोबाइल बजता है तो सैम का ध्यान हट जाता है और मोबाइल उठाती है, देखती है तो पायल का फ़ोन था। पायल बोलती है तो उठी या नहीं। तो सैम कहती यार उठ गई। तो मिश्का, तो पायल कहती क्यों क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही है। तो सैम कहती परेशान, मैं कहाँ परेशान हूँ, और वैसे मम्मी पापा आ गए। पायल, तो पायल कहती अच्छा आंटी अंकल आ गए कब, बोलते अभी अभी आए हैं। तो पायल बोलती ठीक है मैं मिलने आ जाऊँगी अंकल आंटी को, और अच्छा हुआ बेचारे। कहती ठीक है चलो मैं अब फ्रेश हो जाती हूँ, वरना मम्मी ऊपर आ जाएगी तो बवाल हो जाएगा। पायल कहती ठीक है मैं भी जाती हूँ, मुझे भी जाना है। तो सैम कहती
जाना है, कहाँ जाना है? वैसे तो स्कूल तो स्टार्ट हुई नहीं, अब कहाँ जाना है तुम्हें? तो पायल कहती अरे बस ऐसे ही काम है मेरा। सैम कहती बस दिन भर घूमते ही रहो पायल तुम। पायल कहती अरे क्या करूँ यार, कुछ ना कुछ मम्मी का काम रहता है, तुम्हें तो पता है मम्मा सोशल वर्कर है तो मेरा काम रहता है। तो सैम कहती ठीक है चलो मैं जाती हूँ फ्रेश होने, वरना मम्मा ऊपर आ जाएगी तो बवाल हो जाएगा। तो पायल कहती ठीक है चलो बाय। और फिर उसके बाद जो सैम जो है जाती अपना फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद अब जो थोड़ी देर में सैम नीचे आती तो देखती कि उसके मम्मी पापा जो है, उसके पापा बेड पर लेटे हुए थे और मम्मी जो है बाथरूम में थी। तो सैम सोचती कि मम्मी पापा थक गए होंगे, बाद में बात करती हूँ। सैम जो है फिर से जाती है अपने रूम पर, डोर को लॉक करती है अंदर से। अब सैम को रहा ही नहीं जा रहा था मिश्का के बिना। सैम क्या करती है, वो फ़ोन उठाती है और मिश्का की मम्मी का नंबर डायल करती है। अब मिश्का की मम्मी के पास ही फ़ोन था तो बोलती है आंटी नमस्ते सैम। तो आंटी बोलती है अरे बेटा नमस्ते नमस्ते, वैसे तुम आई क्यों नहीं सुबह नाश्ता करने के लिए? तो सैम कहती कि वो आंटी क्या है ना, थोड़ा लेट से उठी और अभी मम्मी पापा भी आए ना तो आंटी बोलती अरे वाह मम्मी पापा आए, कब आए? तो बोलती बस अभी अभी आए हैं। तो आंटी बोलती तो तुम बिज़ी होगी ना बेटा मम्मी पापा के पास? तो बोलती नहीं वो आराम कर रहे अभी, अभी आए तो थोड़ा नहाएंगे वाएंगे और फिर आराम करेंगे। तो आंटी बोलती अच्छा ठीक है, बस बेटा कुछ अच्छा खासा बनाया था तो मुझे लगा तुम आओगी। तो सैम बोलती अरे आंटी फिर कभी। तो आंटी बोलती चलो अच्छी बात है, तो वो तो अच्छा है कि पायल यहाँ आके गई। सैम कहती क्या पायल वहाँ पर? तो आंटी बोलती हाँ बेटा पायल आके गई है, उसे वो नाश्ता करके गई है, खा नहीं रही थी लेकिन हमने ज़बरदस्ती उसे दे दिया। तो सैम कहती है अच्छा तो क्या वो यहाँ से सीधा, अपने मन में सोचती है सैम, अच्छा तो ये पायल सीधा मिश्का के घर गई थी, मगर इसे डायरेक्ट मिश्का के घर क्यों गई? तो मिश्का की माँ सामने से बोलती हेलो हेलो सुन रही हो सैम? तो सैम कहती जी आंटी मैं सुन रही हूँ। तो आंटी बोलती हाँ बेटा, अरे बेटा मैं यहाँ से यहाँ बात कर रही हूँ और पता नहीं तुम कहाँ खोई हो। तो सैम बोलती वो कुछ नहीं आंटी। आंटी क्या पायल सच में वहाँ आई थी? तो बोलती हाँ बेटा, हाँ बेटा वो कुछ 8:30 बजे आई थी घर पर और बता रही थी कि तुम लोग सोए हुए हो, जगा नहीं हुई, और इसलिए मिश्का तुम्हारे पास सोफ़े पर आकर सो गई थी। अब से हमको थोड़ा सा बुरा भी लगता है और उसे गुस्सा भी आता है कि इतनी छोटी सी बात पायल ने अंकल आंटी को बताई कैसे। तो सैम कहती वो एक्चुअली आंटी वो क्या हुआ ना कि अब हम लोग बातें कर रहे थे दोनों, तो पता नहीं कब सो गए सोफ़े पर, रात को नींद लग गई। तो आंटी हंसने लग जाती, बोलती बेटा इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है, अच्छी बात है। तो क्या हुआ तुम लोग एक साथ सोए, तुम लोग दोनों लड़कियां तो हो, थोड़ी ना लड़का और लड़की हो, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? सैम कहती हाँ वही तो, मगर इस पायल ने बताया क्यों इतनी छोटी सी बात आपको? आंटी कहती कि अरे बेटा वो बातों बातों में बता दिया उसने। तो सैम जो है बोलती ठीक है आंटी। वैसे मिश्का मिश्का क्या कर रही है? तो आंटी बोलती कि बेटा वो तो क्या ही करेगी, सो गई। सैम बोलती क्या मिश्का सो गई? अरे आंटी 10 बज रहे और मिश्का सोई कैसे? तो बोलती पता नहीं बेटा आई और सो गई, उसको बोला मैंने फ्रेश हो जाओ, तो नहीं जाकर सोना है उसे, कुंभकर्ण तो है वो, बस सोते रहती है। तो सैम कहती है अच्छा थोड़ी सी, सैम जो है थोड़ी सी स्माइल करती है और बोलती है अच्छा ठीक है आंटी मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। और सैम जो है फ़ोन रखती है, आंटी भी फ़ोन रखती है। उसके बाद कुछ आधे घंटे में सैम को आवाज़ देते उसके पापा आवाज़ देते तो सैम नीचे आ जाती, बोलती उठ गए पापा, आप सोए हुए थे ना? तो उसके पापा बोलते हाँ बेटा बड़ी थकावट हो गई है ट्रेन में बैठ कर। तो आंटी जो है बोलती कि क्या मैं नहीं थकी हुई हूँ, और इतना कैसे थक गए आप?
सामान तो सारा साइड में रखा था, ऐसा भी तो नहीं ना कि आप सामान ही लेकर खड़े थे गाड़ी में। तो पापा बोलते वेरी फ़नी, अंकल बोलते वेरी फ़नी, तुम भी ना। तो सैम की माँ कहती तो आप ऐसा बोल रहे हो जैसे कि आपने सामान कंधों पर उठा कर ही चल रहे थे। तो सैम के पापा बोलते अरे इतने देर का सफ़र करके मैं थक चुका हूँ, बस यही कहना था। तो सैम हंसती है, दोनों के पास देख रही थी। फिर सैम की जो माँ है बोलती अच्छा तुम यहाँ आओ और बैठो। तो सैम को वो बिठाती है और ख़ुद भी बैठ जाती है, और अंकल भी बड़ी हैरानी से देखते कि सैम की माँ ने सैम को ऐसे क्यों बिठाया है। और फिर सैम को बोलती है वैसे पता है ना तुम्हें 2 दिन में निकलना है। बस सैम की जैसे होश ही उड़ गई ये बात सुनकर कि उसे कहीं पढ़ाई के लिए बाहर जाना है और वो भी 2 दिन में उसे निकलना है। तो वो सुनती थोड़ी सी उसके, वो बोलते ना कि हवाइयाँ उड़ जाती वैसे हो चुका था। अंकल बोलते हाँ बेटा 2 दिन में निकलना है, कुछ बाकी है तुम्हारा लेना है, कुछ क्या करना है, अगर कुछ बाकी हो तो अभी बता दो। तो सैम कहती है दो 2 दिन, इतने फटाफट दिन चले गए। तो आंटी बोलती क्या बोला। तो सैम कहती है मेरा मतलब है मतलब छुट्टियों के दिन इतने जल्दी ख़त्म हो गए। तो अंकल बोलते हाँ बेटा वो तो ख़त्म होने ही थे, और तुम्हें ये सारे दोस्तों के साथ मस्ती मजाक में पता नहीं चला होगा दिन ख़त्म होने के बाद। तो सैम कहती फिर भी पापा 2 दिन बस। उसे ना मिश्का का ख्याल आने लग जाता है। फिर सैम की माँ कहती है कि ठीक है हम शाम को मार्केट चलेंगे, कुछ बाकी हो तो लिस्ट बना लेना फिर से। सैम कहती जी माँ। सैम का मूड ख़राब हो गया था, उसके तुरंत चेहरे के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। और फिर उसकी माँ जो है अंकल जो है बोलते कि अरे आप तो बातें करने बैठ गई, कुछ बना के खिलाओगी या नहीं सैम की माँ। तो सैम की माँ बोलती कि ठीक है जी, आपको तो ना सच में भुक्कड़ ही हो, आप बनाती हो। तो सैम की माँ जाती है और सैम के पापा हंसते और सैम को बोलते बेटा तुम्हारी माँ को छेड़ने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। सैम जो है थोड़ी सी ऊपर ऊपर से स्माइल करती है और फिर से वो टेंशन में आ जाती है। सैम के पापा जाते हैं अपना लैपटॉप ओपन करते हैं, उनका कुछ काम पेंडिंग था वो करते हैं, लेकिन सैम यहाँ पर परेशान हो गई थी। और फिर ऐसे परेशान होती है और फिर से जाती है। अब सैम को तो पता ही था, सैम घड़ी देखती तो घड़ी में कुछ 12:30 हो रहे थे, तो उसे लगता है कि अभी तक मिश्का उठी होगी। तो वो क्या करती फिर से कॉल करती आंटी को। आंटी कॉल उठाते, मिश्का की माँ बोलते हेलो। सैम कहती कि आंटी मिश्का से बात हो सकती है। आंटी बोलते हाँ हाँ क्यों नहीं, यही बेटी है। और फिर आंटी जो है वो मिश्का को फ़ोन दे देती है। मिश्का फ़ोन लेती है और देखती सैम का नंबर है, तो वो क्या करती है अपने कमरे में चली जाती है वहाँ से उठकर। और मिश्का हेलो भी नहीं बोलती, बस अपने कानों में हेलो भी नहीं बोलती और कानों में लगाई थी। सैम कहती है हेलो। मिश्का कहती है सुन रही हो। सैम कहती है तुम फ्री हो। तो मिश्का कहती है फ्री हो। सैम कहती है तुमसे मिलना था मिश्का कहती है मिलना था, अभी तो मैं तुम्हारे घर से ही आई हूँ। तो सैम कहती है बस मन कर रहा है तुमसे मिलने का तो मिश्का कहती है कि ठीक है शाम को मिलते हैं। सैम कहती नहीं 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 शाम को नहीं, शाम को मैं और मम्मा जा रहे हैं बाहर, थोड़ा मार्केट में घूमना है, थोड़ा मार्केट में जाना है। तो मिश्का कहती फिर कब। तो सैम कहती मैं तुम्हें बताऊंगी, कुछ सोचती हो। और फिर मिश्का जो है चुप हो जाती है। सैम कहती है हेलो। मिश्का कहती बोलो ना सुन रही हो। सैम कहती है आई मिस यू यार। मिश्का कहती है मैं भी। सैम कहती है पता नहीं मैं कैसे रहूँगी यार तुम्हारे बिना।
मेरा तो अभी से ये हाल है। तो मिश्का कहती है, अब पता चला रात को मेरे आंखों से आंसू क्यों निकले थे?" सैम कहती, क्या ही कर सकते हैं।" मिश्का कहती है, "तुमने ये बात क्यों छेड़ी? मैं भूल चुकी थी ना।" सैम कहती है, 2 दिन में निकलने वाली हूँ मैं यहाँ से। अब जैसे ये सुनती मिश्का जो है वो चुप हो जाती है। सैम कहती है, "हेलो।" मिश्का कुछ बोलती नहीं। सैम कहती है, "हेलो, कुछ बोलो।" मिश्का कहती है कि क्या बोलूँ। सैम कहती है, "अरे तुम फिर से।" मिश्का कहती है, "फिर मैं क्या करूँ बताओ सैम, मेरा मन ही नहीं कर रहा है तुम्हें भेजने का, मुझसे दूर करने का।" सैम कहती है, "अम्म, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, फ़ोन रखो।" अब जो सैम जो है वो फ़ोन रखती है और नीचे आती है और बोलती कि पापा मैं थोड़ा सा बाहर जाके आऊँ। उसके पापा कहते कि क्यों बेटा, क्या हुआ? तो बोलती कुछ नहीं, बस मिश्का के घर जाना था, अर्जेंट है प्लीज़। तो मिश्का के पापा बोलते हाँ हाँ, सैम के पापा बोलते हाँ हाँ बेटा, इतने रिक्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, जाओ। तो सैम की मम्मा सुनती है और वो बाहर आती, बोलती रुको, कहाँ जा रही हो? सैम कहती है, मम्मा प्लीज़ मैं जल्दी आ जाऊँगी, कुछ काम है प्लीज़। तो सैम की मम्मा बोलती क्या काम है और कहाँ जाना है? तो बोलती है वो एक्चुअली आंटी से मिलना है मुझे। तो सैम की माँ बोलती क्यों आंटी से मिलना है, किसकी आंटी से? तो बोलते हैं, सैम बोलती वो मिश्का की मम्मा से मिलना है मुझे। वो एक्चुअली क्या है ना, उनके जो घुटने का दर्द था ना, तो अंकल बोलती अरे क्या हुआ बहन जी को, क्या हुआ घुटनों को? तो बोलते पापा वो क्या है ना, उनका ना बीच में घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो हमने उन्हें क्लिनिक लेके गए थे हम। तो उसी सिलसिले में आंटी को दवाई नहीं समझ में आ रही, तो मुझे जाना है। तो अंकल बोलते हाँ हाँ बेटा जाओ। सैम की माँ को देखते और इशारे में चुप रहने के लिए कहते हैं। सैम चली जाती है और भागकर जाती है, डोर बेल बजाती है मिश्का के घर का। आंटी बोलती है अरे बेटा। सैम बोलती है नमस्ते आंटी, कैसे हो आप? आंटी बोलती बेटा मैं ठीक हूँ, अब आओ बैठो। सैम कहती है आंटी मिश्का से मिलना है वो। तो आंटी बोलती हाँ वो अपने रूम पर ही है। अब 5 ही मिनट हुए थे मिश्का को अपने रूम पर जाकर सैम से बात कर दी थी फ़ोन पे। सैम जाती है फटाफट, डोर नॉक करती है, मिश्का डोर ओपन करती, देखती सैम को। सैम अंदर चली जाती है, डोर अंदर से लॉक, सीधा मिश्का को हक करती है। मिश्का की आंखें अभी भी नम थी। मिश्का बस सैम के सांसों को महसूस कर रही थी और सैम भी मिश्का को महसूस कर रही थी। दोनों एक दूसरे को अच्छे से टाइट हक करते हैं और मिश्का जो है उसे पता नहीं क्या होता है, वो रोने लग जाती है अजीब सा। सैम कहती है अरे मिश्का प्लीज़ प्लीज़ मत रो, प्लीज़ मेरा बच्चा मत रो। मिश्का कहती कि तो क्या करूँ मैं, बताओ, 2 दिन में क्या है हम? तो सैम कहती उसी के लिए आई हूँ ना, मैं तुमसे मिलने आई हूँ ना, प्लीज़ शांत रहो। तो मिश्का कहती है पता नहीं कैसे दिन गुजरेंगे सैम तुम्हारे बिना, मैं रह पाऊँगी या नहीं, मुझे अजीब सा लग रहा है। तो सैम कहती कि सेम मेरी फीलिंग है मिश्का, मैं क्या ही करूँ, जाना तो होगा ही मुझे। तो मिश्का कहती कि अगर मैं मना करूँ तो भी जाओगी तुम? तो सैम कुछ नहीं बोलती। तो सुनते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।